उधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी ने 12 ठिकानों पर रेड की है। ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। लखनऊ रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने पत्रकारों से बातचीट की। उन्होंने कहा कि ईडी किसान, व्यापारी, नेता, अधिकारी सब पर छापा मारती है, लेकिन अडानी पर नहीं मारती। नॉन घोटाला, चिटफंड और महादेव ऐप पर कार्रवाई नहीं की जाती है क्योंकि इसमें बीजेपी नेताओं के नाम है। अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी के बोलने के सवाल के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या अडानी ही भाजपा है? ईडी का फिर से छापा। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। नीरज तिवारी जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ऐसी खबर पर उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, भूपेश बघेल एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर दिखाई दिए, लेकिन खबर ये कि रेड पड़ी है, रेड हुई है ईडी की। कहां पर और कौन कौन से वो लोग जहां ईडी की दस्तक हुई है? बिल्कुल, मैं बता दूं पंकज आपको कि छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। करीब 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने ये छापामार कार्रवाई की है और जिसमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़, ये 4 शहर हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर, उनके रायपुर के शासकीय आवास में ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही एक आईएएस अफसर का भी नाम इसमें शामिल नाम जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक ईडी के अफसरों की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन कौन से लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं। जी पंकज, जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी कार्रवाई को लेकर वो केंद्र पर हमलावर दिखाई दिए थे। क्या ये सियासी वार पलटवार का दौर अब जिस तरीके से चुनाव भी होने हैं और चुनावी दौर में कुछ ज्यादा समझा जाए सियासी तौर पर, या कुछ और? बिल्कुल, देखिए पंकज, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान है इसको पूरी तरह से सियासी कहा जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयां चल रही है और जिस तरह से दस्तावेज ईडी के अफसर जब्त कर रहे हैं और बाद में खुलासा हो रहा है, इसके साथ ही जो कार्रवाइयां हुई है उस पे जिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है आज वो सभी जो है सलाखों के पीछे हैं। तो जिस तरह से ईडी की कार्रवाई है उसको उस पर जो है वो सवालिया निशान तो नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल का लगातार बयान आ रहा है कि जो कार्रवाइयां हो रही है वो राजनीतिक हो रही है, भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाइयां नहीं हो रही है, तो इसको लेकर के भी सोचा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से छोटा सा सवाल इन कार्रवाइयों को लेकर, इससे पहले भी कई बार ईडी की दस्तक छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर देखने को मिली। क्या कोई बड़ी घटना निकलकर सामने आई? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको पंकज की जो लगातार कार्रवाइयां ईडी की तरफ से चल रही है, इसमें जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी वो मुख्यमंत्री की ओएसडी सौम्या चौरसिया पर हुई थी। और सौम्या चौरसिया के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उन दस्तावेजों के आधार पर उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। और करीब 90 दिन से ज्यादा हो गए सौम्या चौरसिया जो है वो जेल में बंद है। और इसके साथ ही पूरे मामले की जांच अभी ईडी के अफसर कर रहे हैं। जी पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार ईडी की कार्रवाई और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते और केंद्र सरकार पर हमलावर करते दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।